नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे दिनारा की घटना पर, जहां की तेजस्वी यादव खुद पहुंच जाते हैं। बात तो इस पर भी करेंगे कि आरजेडी के अंदर शक्ति यादव और वीरेंद्र के बीच में क्या चल रहा है। और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजने का दावा क्यों कर रहा है भरत तिवारी का परिवार। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर चिफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, दिनारा में जो घटना घटी, जिस तरह से चंद्रेश्वर चौधरी की हत्या की गई और अब कहा जा रहा है कि जो अपराधी है उसको पकड़ भी लिया गया, तो सबसे पहले तो इस घटना पर हम पूछना चाहते हैं कि इस घटना को कैसे देखते हैं, जो कुछ भी हुआ फिर लोगों ने आगजनी भी की वहां पर। नहीं देखो, ये चूंकि दिनारा धान का कटोरा है और वहाँ मजदूर और मालिक के बीच में जो किसान हैं उनके बीच बड़ा बढ़िया संबंध रहता रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पैसा को लेकर के, मजदूरी को लेकर के, क्योंकि मैं भी उसी एरिया का हूँ, मैं भी किसान हूँ। तो आदमी जब मजदूर रखता है 1 साल के लिए रखता है, जिसको बनिहार हम लोग कहते हैं। तो जब बनिहार आदमी रखेला तो 2 बीघा देला, कहीं कहीं 1 बीघा भी बा, कहीं कहीं 1.5 बीघा बा। अब वहाँ पर क्या था, लेकिन पैसा भी होता है कि 2 बीघा हम खेत नहीं लेंगे, हम पैसा ही ले लेंगे। तो पटहुआ जो होता है, नगदी जिसको कहते हैं, तो अभी नगदी जो चलता है वो 25,000 भी चलता है, मैक्सिमम 30,000 तक भी चला गया है। अब मनी पर जिसको देना कहते हैं। नहीं, मनी पर तो फिर धान दीजिएगा। आप ये कैश होता है जिसको पटहुआ कहते हैं। अच्छा। नगद तो हमको मालिक पैसे दे दीजिए, तो 50,000 आदमी दे दिया, 60,000 दे दिया। इसके अलावा मान लो जो खेत लेता है तो उसके बाद भी वो चूँकि गरीब होते हैं, कर्ज में रहते हैं, हमेशा परिवार चलाना होता है, तो आदमी पैसा दे देता है। तो वो जो बातें वहाँ से छन कर आ रही है, जो चंदेश्वर जो थे उनके यहाँ, हाँ, चंदेश्वर चौधरी, जो चौधरी कहो, चौहान कहो, चौहान भी लिखते हैं, जो जिस समाज से थे चौहान भी टाइटल रखते हैं, नोनिया समाज से। तो वो जो बता रहे हैं, और जो लोग बता रहे हैं वहाँ से, कि जो उनकी पत्नी का तो बयान भी आ गया। तो ये कई वर्षों तक बने, ये लोग उनके घर में पुष्ट दर पुष्ट पूरा काम करते रहे हैं। जैसे अब बता रहे हैं कि पिताजी भी वहाँ काम किए थे। तो होता है, हम लोगों के बनिहार, हमारा याद बा, हमारा घर बनिहार रहन, तब पूरा जो एगो सजीवन पासवान रहन, बिचले भेलारी, 3 गो भेलारी बा। तो बिचले भेलारी के सजीवन पासवान पूरा अपना जिंदगी भर रहन। हमारे दादा रहन तब ले बाप। फिर उसके बाद एक सरजू पासवान थे, वो भी थे, रहते थे। कई लोग हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो बनिहार है, हमारा दुलार चंद, 15 साल से है, 2 बीघा खेत देते हैं, पैसा भी जरूरत पड़ती है तो देते हैं। लेकिन सवाल उसको लेके उठ रहा है ना कि वो जो मारा नहीं, अब हर गांव में देखोगे किसानों के बीच लोग, उसमें कुछ बिगड़ैल होते हैं, मन बढ़ू होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी में जो खबरें मिल रही हैं कि वो थे। और मजदूर और किसान का जो संबंध होता है, तो ये दूसरे के यहाँ जाकर के काम करना शुरू कर दिए थे। चंदेश्वर चौधरी जो है, ये चौहान जो है, ठीक ना, जो बातें आ रही हैं। और इनका पैसा बकाया था उनके पास। हालांकि ये भी बात आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनका पैसा बाकी था इन पर। अभी तो जांच का विषय है, किसका पैसा बाकी था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अजीत तिवारी का पैसा उसको बाकी था, वो पकड़ करके ले गए थे कि चल हमारा पैसा कहिया देबे। ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब उनकी पत्नी कह रही है कि 2 लाख या 3 लाख रुपया बाकी था मजदूरी का, और वो दे नहीं रहे थे। और कहें कि काहे दूसरे यहाँ तुम काम करने लगा, हमारे यहाँ का हम कहें। देखो, इसमें एक जो बोल होता है कि एक प्रेम वो भी है ना, अटैचमेंट वाला भी है। हो देखो, हमारा दिन इनके दादा परदादा काम किलो से हम पैसा खाते हैं, होने भाग ना एगो होला। गलती उनके, तो वो जो है, अब जिस तरह से उनके घर में दारू मिला, दारू का बोतल, और जो खबरें मिल रही हैं वहां से कि वो कुछ माने उसी मिजाज के आदमी थे, और उन्होंने मार दिया।
2 आदमी ये गए थे, एक इनके साथ और था, बता रहा है, वो आया भी है टीवी पर कि मैं भी था। तो जब वो गोली मार दिए तो मैं भाग चला, मुझ पर भी उन्होंने गोली चलाया, लेकिन वो कुत्ते को लग गया, जैसे वो बता रहा है। हाँ। तो ये बिल्कुल इसके बाद जो है क्रिया हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। अब प्रतिक्रिया इसी तरह होता है, जान चली गई ना, और जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया जो करते हैं वो सही या गलत नहीं देखते हैं। आप तो किसान थे, मजबूत किसान थे, और मुझे लगता है कि फ्यूडल माइंडसेट के थे, जो सामंती विचारधारा के लोग होते हैं, ज्यादातर होते हैं। हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के दिमाग से पूरा हम निकल गया है। आज भी हमारे यहाँ जो बनिहार है दुलार चंद, मेरे सामने खाटी पर नहीं बैठ सकता है, हम कितना भी ना हम बैठबे ना करब। अगर बैठेगा तो हो सकता है कि हमको भी बुरा लगे, हो देखो हमारे सामने खाटी पर बैठो ले। तो ये जाता नहीं है, उनका गया नहीं था। उनके बारे में जो मिल रहा है जिस तरह से फीडबैक, कि आज से 3-4 साल पहले भी किसी नाच उसने के गंगाड़ी वगैरह में किसी रिश्तेदार गोली फोली, और उसके बाद वो उसको बॉडी को अपने गाड़ी में रख करके भाग गए लेकर के। अब प्रतिक्रिया हुई। अब मैं कहा कि प्रतिक्रिया में ये नहीं देखा जाए, जैसे परसों तुमने पटना में देखा, क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया करने वाले ये नहीं देखे कि किसकी गाड़ी है। कई गाड़ियों को जला दिया, उनकी गाड़ियां जिनको उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सुने कि एक बस था जिसमें लोग सवार थे, तो वो लोग बोला कि हम लोग का क्या गलती है, लेके उतरने दीजिए। तो कहा कि बच्चा लेके उतरो, सामान यहीं छोड़ दो, सामान सब जला दिया। तो वही ना मैं कहा कि प्रतिक्रिया, अब प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। कि ऐसा क्यों किया गया, कानून देता। अरे भाई, कानून वो प्रतिक्रिया होती है, वो सही मूड में, जैसे उन्होंने भी जो किया, मुझे लगता है कि ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर, हैवी लीकर। उनके बारे में तो पीते थे खूब, वो तो मिला ही शराब का बोतल। हाँ, तो उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद जान चली गई, जान चली गई, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। अब वहां आप होशो हवास में रहने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो हो जाता है। मैं तो कई बार बताया मैंने कि अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई, आरा में हुई, और पटना में मैंने ऐसा हिंसक जुलूस निकाला गया सवर्णों द्वारा, खासतौर से भूमिहार समाज द्वारा, और कितने निर्दोष लोगों की पिटाई हुई यहाँ पर, तो ये क्या था, प्रतिक्रिया। अब उस पर हम भाषण देने लगे कैसा, अरे वो प्रतिक्रिया है, जैसे परसों हुआ यहाँ पर, तो हुआ उसी में तेजस्वी यादव गए थे। तेजस्वी यादव पहुंचे थे और लगातार सम्राट सरकार को लेकर के जिस तरह से उठा रहे हैं, तो अब ये भी सवाल उन पर उठने लगा कि आखिर देखिए वहीं पर गए, उसी इलाका में गए वो, और जब चंदेश्वर चौधरी की हत्या होती है तो उनके परिवार वालों से मिलते हैं, और भरत तिवारी के यहाँ आज तक नहीं गए। नहीं तो क्यों भरत तिवारी के यहाँ जाएंगे, चंदेश्वर चौधरी के यहाँ सम्राट चौधरी जाएंगे, उनका कोई मंत्री जाएगा? तो भरत तिवारी के यहाँ तो नहीं गए लोग। वो नहीं गए, उनके लोग तो गए कई ठो मित्र, आप बोले भी उनके पक्ष में, गए कि नहीं, कई लोग गए, कई लोग एनडीए के गए हैं वहां, मिल्की गांव में, मिल्की गांव का था ना चंदेश्वर, जोगिया के बगल में मिल्की, कई लोग गए। आलोक सिंह गए, विधायक वहां के, वो तो विधायक लोकल है, उनको तो वोट दिया है सब, वो तो जाएंगे। बीजेपी का कोई गया नहीं, अभी तक कोई सा निकल के सामने नहीं आया। गया, क्यों नहीं गए? तो अपनी राजनीति है उनकी, वोट की पॉलिटिक्स, बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव भी अपना वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? माले के भी सारे लोग हैं, वो जो वहां पर, वो पहले माले के ही लोग थे, इसलिए माले वाले देखे ज्यादा जुटे होंगे, और माले के लोग बता भी रहे कि एकता रखिए, आप लोग एकजुटता रखिए। लेकिन पिछले चुनाव में मैं जानता हूं आलोक सिंह को उन्होंने जम करके वोट दिया था, इसीलिए आलोक सिंह गए थे। अच्छा, उस इलाका का तो रहा भी है ना, मजदूर और जमींदार के बीच का लड़ाई तो बहुत पुराना रहा है। लेकिन बीच में तो सब समाज देखे, ये मजदूर और किसान की लड़ाई है ही नहीं। फिर मैं कहता हूँ एक बिगड़ैल हर गांव में होते हैं। मेरे गांव में भी अब तो ऐसा नहीं होता है, मैं जानता हूं कि एक आदमी व्यक्ति था जो रात में दारू पी करके रात भर फायरिंग करता था। कई गांव में ऐसा होगा, तुम्हारे गांव में हो सकता है कि समय में फायरिंग करते हैं सब, मजा आता है उनमें,
भी किसान नहीं होते हैं। ये लोग बहुत ये भी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इन दिनों जो देख रहे हैं ईओ के परिवार से मिले, बंटी यादव के परिवार का मदद किए, फिर उसके बाद डेहरी भी गए, तो थोड़ा एक्शन में आए हैं और थोड़ा बढ़िया लग रहा है कि मूड में काम कर रहा है। क्यों नहीं, करना तो उनको राजनीति है, हम्म, और राजनीति करना है, बढ़िया से राजनीति करना है, हम्म, और वोट बैंक उनका है ही। हम्म, भले इस चुनाव में, बांकीपुर चुनाव में उसका क्षय हुआ वोट का, लेकिन इंटैक्ट तो रहेगा ही ना। ये अगर एक्टिव हो जाएंगे तो संभावना है कि रहे। हम्म, भविष्य में ये भी संभावना हो जाए कि वो आप को मिल भी जाए, हम्म, कोई जानता है थोड़े। हम्म, राजनीति में कब कहाँ कौन आकर के गोटी सट सट जाएगा, हाँ, ये तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो भी अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी। और तुमने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जो है, उनके फायरिंग रेंज में कभी तेजस्वी यादव इस चुनाव में नहीं रहे। फायरिंग रेंज में सम्राट सम्राट चौधरी है। तो कह रहे थे सीधे लड़ाई भाजपा से है। तब फिर अभी कहाँ है प्रशांत किशोर? पटना में तो है नहीं, नहीं। बम्बई घूम रहे हैं। सुने सुनेत्रा पवार से मिल रहा है। कई लोग तो वो एक बना रहे हैं ना, हाँ। तो हो सकता है कि दोनों का भी मिलन हो। बात इसको लेकर के भी हो रहा है ना, जबकि तेजस्वी यादव का जिक्र हो रहा है, तो शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र के बीच में जो चल रहा है, उस वो भी रगड़ा रगड़ी का बड़ा जिक्र हो रहा है। क्या चल रहा है उसके अंदर में, आरजेडी के अंदर में, आपसे में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे लोग जो लगता है कि जो भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं जो कुछ, उसमें तेजस्वी यादव की सहमति है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव, शक्ति यादव और भी कई लोग हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो जिस दिन बोले उस दिन तो राजद ऑफिस में भी उनको बुलाया गया, भाई वीरेंद्र को, और फिर उसके बाद जब वहां से निकल रहा था तो फिर वो बोले नहीं, बोले अब इस मैटर पर हम नहीं बोलेंगे। दिखावा है, फिर बोल दिया गया, बस इतना से काफी है। और ये भी दिखा दिया गया कि उनकी मुझे तो देखो जो लगता है, तो ये समझ में नहीं आ रही थी। भाई वीरेंद्र चुनाव के समय भी इशारा कर दिए थे कि एगो देना चाहिए कैंडिडेट मिला करके, तो वो भी तेजस्वी का इशारा होगा कि वो अपने से मन से बोल दिए थे। ये भी जब ये मैं उधर उस वाला ना, कि ये मुझे लगता है कि उनका सही, इसलिए कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शक्ति यादव से मैं मुक्त हो जाऊं, संजय यादव से मुक्त हो जाऊं। संजय यादव से संबंध मेरा अब उस तरह से नहीं रहे कि वो बिहार के पॉलिटिक्स के लिए हमको कोई सलाह दें और डिक्टेट करें। बिहार में तो नजर नहीं आ रहा है, बिहार में नजर आएंगे भी नहीं संजय यादव। बस दिल्ली तक को रहेंगे, ये समझ लो। हाँ, जो हमको जानकारी है। और इनके जैसे कई लोगों से मुक्ति चाहते हैं वो आने वाले दिनों में। इसीलिए अचानक तत्काल जो है कि क्या बांकीपुर हो गया, इसलिए इतना बड़ा डिसीजन की स्टेट से मैंने ये पूरा जो है सबको हटा दिया गया। हाँ, पूरा भंग कर दिया गया। तो तुमको क्या लगता है, ऐसा ही थोड़े है? उधर एक साल तक जब से मंगनीलाल मंडल बने हैं, तब से कोई ये नया अपना कमेटी बनाए हैं क्या? ये तो सवाल हम लोग पूछे भी थे, मतलब इसे जब बैठक चल रही थी हम लोग के साथ में, तो हम लोग पूछे तो बोला हो जाएगा कर लेंगे। कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। कमेटी को लेकर के तो तेजस्वी यादव कह ही रहे थे, हम लोग से जब बातचीत हो रहा था कि अभी जरूरत थोड़ी हो, ऐसा कोई चीज़ अभी थोड़ी है, चुनाव ना थोड़ी, अभी आराम से करेंगे। हाँ, बिल्कुल आराम से करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र को सह मिल रहा है कहीं से? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है मैं मेरा लगना हो सकता है सही नहीं, गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव दोनों को डांट देंगे तो शक्ति यादव के बारे में टिकट बंटवारे से लेकर के संजय यादव और शक्ति यादव दोनों का राशि एक ही है, 100-100। तो इन पर कई आरोप लोगों ने लगाया है। तो लोग ये भी कहते हैं कि वो ज्यादा नेताजी के करीब हैं तेजस्वी के, इसलिए उनके ऊपर इस तरह का बात उठाया जाता है, आरोप लगाया जा रहा है। ना यही तो बड़ा समझने वाली बात है। थे हुआ करते थे, तेजस्वी यादव भी पूरा अपने से पता लगा लिए। देखो हमको जो जानकारी है उसके बारे में। ठीक, ये भी सवाल उठ रहा है कि अब बहुत जल्द ही आरजेडी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भंग किया गया है कमेटी उसके बाद, आपको लग रहा है? मैं तो पहले भी हम लोग तो ये चला चुके हैं ना, पता नहीं, यही ना मैं इसी
खबर पॉइंट में ही हम ही चलाए थे कि हम्म। सुधाकर सिंह को कमान दी जा सकती है। लेकिन रेस में तो और भी लोग हैं, मेहता जी हैं, ये तो साहू जी अच्छी हैं, बात है, साहू जी हैं, अच्छी बात है, हो सकता है साहू जी को भी मिल जाए। अंदर खाने, लेकिन ये बात लेकिन आलोक मेहता स्वयं तैयार नहीं है, नहीं। मुझे जो जानकारी है हम्म। कि वो स्वयं तैयार नहीं है। शिवचंद्र राम को तो देने का सवाल ही नहीं है, वो तो रेस में अब नहीं रहे। लेकिन उनको साथ में लेकर के चलते हैं अभी भी तेजस्वी जी चलना की, भी चाहिए, इतना वैल्यू दे रहे हैं, ये चलना बड़ी भी बात चाहिए, है। चलना भी इस चाहिए। वैल्यू के पीछे का कारण क्या है कि जो आदमी रोग आकर के देखिए चला गया, वो जानते हैं शिवचंद्र राम कि को। हमको एक वैसा स्ट्रिक्ट अध्यक्ष चाहिए जो पुनः जो है जगदानंद ने जो किया था उसको रिस्टैब्लिश फिर करे, अनुशासन हाँ। और जनता के बीच में। हाँ ये है, हम्म। मंगनीलाल मंडल वो नहीं हो पाए, हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उनमें, हम्म। लेकिन वो उम्र प्रूव के नहीं कारण, कर उम्र पाए। के कारण भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। विजेंद्र यादव जी खड़ा होकर के सदन में कह दिए कि हमको सवर्ण आयोग ने कह दिया है, उसका सिफारिश आया है कि भूमिहार ब्राह्मण में से ब्राह्मण हटा दो। और फिर एगो फाइल हुआ आरटीआई, तो पता चला कि सवर्ण आयोग ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। फिर सवर्ण आयोग से लोग पूछने गया तो बोला कि ना भाई, हम तो कभी कहबे, हम तो कोई सिफारिशें नहीं किए हैं कि भूमिहार ब्राह्मण से ब्राह्मण हटा दो। अब जो विशाल प्रशांत हैं, विधायक हैं, वो भी जाकर के सवर्ण आयोग में दे रहे हैं कि कहिए, और लोग बोल रहे हैं तो मैंने, कि वो लोग चाहते क्या है, भूमिहार ब्राह्मण ही रहे। तो वही रहेगा जो वो लोग चाहेंगे, सरकार में तो वही होता, आखिर क्या दिक्कत है। तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर विजेंद्र यादव जी कैसे सदन में खड़ा होकर तो कह दिए। विजेंद्र यादव जाने, हो सकता है कि उम्र हो गया है, स्लिप कर गया हो लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी उनको लगता है गलत पकड़ा दिए। हो सकता है गलत पकड़ा दी हो। भाई अधिकारी बताएंगे उसे ना। विजेंद्र यादव तो ऐसा बड़ा सीरियस आदमी है, हम्म। सोच समझ करके, तो हो सकता है कि या तो दिमाग से स्लिप कर गया हो, उम्र का तकाजा हो गया हो, और नहीं तो अधिकारी जो है उनको गलत। आपने देखा भी होगा विशाल प्रसाद सदन में ही गुस्सा गया था, हाँ, कि एसटी में डाल दीजिए हम लोग याद को। है, याद है मुझे। तो भूमिहार ब्राह्मण ही रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? रहना चाहिए भूमिहार, शुरू से है भाई भूमिहार ब्राह्मण। हम्म। हम लोग गांव में भी बाभन बाभन कहीं न जाए, हाँ, बोल रहे थे सवर्ण आयोग के जो अध्यक्ष है कि तब बाभन बहुत लोग बाभन कहते हैं। हाँ। ब्राह्मण हो गया माने जो बाभन। एक सवाल और भी है कि प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करने के लिए कह रहा है भरत तिवारी का परिवार। वो बोल रहा है कि जो कह दिए हैं कि इतना लाख रुपया मिला है, कहाँ हम लोग को मिला है, तनी साबित करके दिखा दे, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। ये प्रशांत किशोर वर्सेस भरत तिवारी का परिवार क्यों हो गया ये मैटर? ऐसा बोले हैं क्या प्रशांत किशोर? बोल दिए हैं एक इंटरव्यू में क्या कि इतना लाख रुपया उन लोग को दिया गया है। तो गलत बोलते नहीं होंगे। तो मान ले मिलिए गया, तो उसमें उन लोगों को रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? वो लोग बोल रहे हैं कि झूठ काहे बोल रहे हैं हम लोग के बारे में। तो कैसे झूठ बोल रहे होंगे? भाई वहां तो ये खबरें छप रही थी, वहां दिखा रहा है कि क्यूआर कोड रखा गया था। नहीं रखा गया था? तुम नहीं देखे थे? देखे थे। तो फिर वहां तो बजाते भाई जो कैश नहीं लाया हो वो क्यूआर कोड पर दे सकता है। और एक एक आदमी जो हम लोगों ने सुना, अपने से लोगों ने कहा कि हमने 11 लाख दिया, कोई कह रहा है 5 लाख दिया। इतनी भीड़ हुई थी, इतने लोग आए थे, तो लाखों रुपए तो आ ही नहीं गए थे। आना खराब भी नहीं है भाई, जिसका मन। लाखों रुपया अगर उनके परिवार को मिल गया तो ये तो अच्छी बात है। गरीब परिवार तो गरीब है ही, तो इसमें मैंने तुनके वाला का बात बा। बोल दे हाँ मिला है तो मिला है, लोगों ने दिया है। कोई गलत तरीके से आरोप था कि सीएम के द्वारा दिलवा दिया गया है उन लोगों के परिवार को। प्रशांत किशोर का ये आरोप था। नहीं, प्रशांत किशोर यहाँ गलत है। हाँ। सीएम के कहने पर लोग जा करके दिए, इसको मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है सीएम चुपके चुपके कहीं दिए नहीं, लेकिन अपने से लोग जा करके, ब्राह्मण समाज के, भूमिहार समाज के, राजपूत समाज के लोग जा करके अपने से दिए हैं। बहुत लोग दिया पैसा, तो इसमें अच्छी बात है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपको लग रहा है भरत तिवारी का परिवार अब हो गया है? जिस तरह से लगातार बयान आ रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ, चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि क्या क्या प्रशांत किशोर के बारे में परिवार। हमको लगता है पता नहीं कभी कभी कि अगला चुनाव में हो सकता है कि वो कैंडिडेट न बन जाए। कौन? भरत तिवारी के पिताजी, वो तो पुलिस में ड्राइवर भी रहे हैं ना। देखते नहीं कि वहां भी तो मारपीट हो गया है आपस में, परिवार में, गुतिया दयाद में। तब फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जितने लोग आए थे एक रजिस्टर बना था जिसमें सब नाम, पता, मोबाइल नंबर था, कौन लेकर भाग गया गाँव में। तो होता है ऐसा, हो सकता है। सवाल है, वार्ड वार्ड घूमने निकलेंगे प्रशांत किशोर 11 तारीख से।
अभी से ही भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि हमको जवाब चाहिए, हम हर रोज सवाल अरे पूछेंगे उनसे। कल ही मैं स्टोरी किया हो, भाजपा के एक बड़े नेता से बात हुई, उसने कहा कि टाइटेनिक में छेद कर दिया उसने। हैं? क्या टाइटैनिक में? छेद कर दिया, पीके ने टाइटेनिक में छेद कर दिया। मान गए वो लोग। और क्या। हम्म, और मुख्यमंत्री की विदाई जो है पाइपलाइन में आ गई है, यहाँ तक कहने लगा सब। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव तक रुके, वहाँ चुनाव पर असर पड़ जाएगा, और उसके बाद देखिए क्या होता है। वही रहा कि टाइटेनिक में छेद कर दिया उसने। चलिए, तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।